यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और उसका 31 पंक्ति। और ये पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है। बहुत आपने उस पंक्ति को पढ़ा होगा बहुत बार। और ये पंक्ति जो है हमें बहुत हियाव देती है, हमें जो है प्रोत्साहन देती है। तो क्यों ना इस पंक्ति को जो है हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 31 पंक्ति यहाँ पे बोलता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। वाह, कितनी अद्भुत बात है। और एक पंक्ति निकालते हैं पढ़ने के लिए, लूका की किताब उसका 19 अध्याय। और ये अध्याय जो है बहुत खूबसूरत है, लूका की किताब उसका 19 अध्याय। और यहाँ पर जो है ज़कै जो नाम का एक व्यक्ति है, और ये जो है चुंगी लेने वाला है। और यहाँ पर जो है जब हम 19 अध्याय और एक पंक्ति में पढ़ते हैं, यहाँ पर बोलता है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो ज़कै नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार और धनी था, और वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर आप महान, आप जीवित और प्रेमी और करुणामय परमेश्वर है। ये समय प्रभु आपका है, आपका दास है परमेश्वर, आपका वचन है, आपके लोग हैं प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करिए, अपने दास को इस्तेमाल करिए प्रभु। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, आप पूरी रीति से इस्तेमाल करिए गॉड। धन्यवाद देते परमेश्वर, ये वचन और इस समय आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, मदद करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ये समय जो है मैं रियली परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और ये इस संदेश का जो विषय रहेगा कि परमेश्वर की जो है बाट जोना है ना, परमेश्वर का जो है रियली जो है बाट जोना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की बाट जोने में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है शामिल है। तो आज इस संदेश के द्वारा जो है हम जानेंगे। लेकिन जब हमने यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 31 पंक्ति पढ़ा, यहाँ पे बोलता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। और हम जानते हैं कि एक विश्वास होने के नाते हमें जो है यीशु मसीह के द्वारा जो है नया जीवन दिया गया है। जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया, और जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर जो भी मनुष्य, तो उनको जो है एक नया जीवन दिया जाता है। और हम जानते हैं कि एक नई सृष्टि बनता है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 17 पंक्ति के हिसाब से कि वो नई सृष्टि बन जाता है, और उसमें जो है मसीह का मन आता है, मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र उसमें जो है कार्य करने लगता है। लेकिन इतना ही नहीं है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में जो है हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर में जो है हमें सामर्थ्य प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इस दुनिया में हैं, ये संसार में हैं, तो हमें जो है इस दुनिया में जीवन जीने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत है, परमेश्वर के जो है रेली संगति की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो परमेश्वर के द्वारा जो है हमारे लिए उपाय किए जाते हैं। और ये एक समय होता है जो बाट जोने का समय होता है। इसमें जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो है परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते हैं। और याद रखिए कि जब बाट जोते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार जो है हम एक विश्वासी होने के नाते और परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये मेरी जो है ज़रूरत है, मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूँ और ये मेरी प्रार्थना है, मैं आपके सम्मुख आया हूँ, और उस प्रार्थना का उत्तर मुझे अभी के अभी चाहिए, और मुझे जो है अभी उसको देखना है। परमेश्वर जो है कि चाहता है कि हम उसकी बाट जो है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ और भी समय बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ और भी गहराई से जो है उसके साथ जो है उसके संबंध में जो है बढ़े। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जो जीवन में जो है वो कार्य करना चाहता है, वो हमारे जीवन में नयापन जो है, नई चीज़ें जो है वो हमारे जीवन में लेके आना चाहता है। हम जानते हैं जब उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में मनुष्य ने पाप किया, तो उसके जीवन में जो है बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आनी चाहिए थी वो चीज़ें आ गई पाप का परिणाम की वजह से। और मनुष्य जो है थकता है, परिश्रमित होता है, और बहुत सारी चीज़ों का जो है उसको सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का जो है उसको सामना करना पड़ता है।
और बहुत सारी चीज़ों से जो है उसको गुजरना भी पड़ता है। उन दौरान जो है परमेश्वर के द्वारा जो है उसको जो है बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। और उस ये समय जो होता है बाट जोने का, उसमें जो है वो क्या करता है कि एक मनुष्य जो है परमेश्वर के द्वारा जो है अपने जीवन में जो है परमेश्वर के उपाय को प्राप्त करता है। सोचिए यहाँ पर जो है मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा, एक उकाब पक्षी के बारे में। बहुत बार आपने जो है उसके बारे में सुना होगा। और वो उकाब पक्षी जो है बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और उसके जैसा जो है दूसरा कोई पक्षी उड़ता नहीं है। और वो जब रेली जो है वो पक्षी इस रीति से है कि वो जब उड़ता है तो जब वो ऊंचाई पे जाता है तो उसको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर जो है रेली जो है एक सामर्थ डाली हुई है कि वो जो है उतनी ऊंचाई पे उड़ सकता है। और वो उकाब जो है जब उड़ता है ऊंचाई पे तो उसको जो है ज़्यादा पंख मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे जाता है उसको सिर्फ उस स्तर पे जाके उसको सिर्फ उस हवा में जो है सिर्फ तैरने की ज़रूरत है। और वो उस रीति से ही करता है। लेकिन उसके बारे में अगर हम जानते हैं, उकाब पक्षी जो है रेली जो उसका उम्र भी जो अच्छा है, उसका उम्र वो कम से कम जो है 70 साल तक वो जीवित रहता है। और वो उकाब पक्षी जो है जब 40 साल की उम्र में आता है तो उसको जो है एक नयापन उसके अंदर आने की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो नयापन इसलिए चाहिए क्योंकि और भी 30 साल जो है उसको और प्रभावशीलता से जीवन जीना है, और भी जो है उसके जो प्रभावशालिता से जीवन जीना है। इसलिए जो है उस 40 साल के उम्र के बाद में जो उसको उसमें नयापन आने की ज़रूरत है। इसलिए जो है वो पक्षी जो है उकाब जो है अपने आप को नया करने के लिए जो है उसको जो है कुछ चीज़ों से जो है गुजरना पड़ता है। और वो बहुत दुखदायक समय रहता है उसके लिए, बहुत तकलीफ वाला समय रहता है। लेकिन वो जो है उसमें भी जो है बना रहता है, उसमें भी जो है वो उस स्थिति में बना रहता है, क्योंकि उसको जो है नयापन की ज़रूरत है, उसको जो है उसके जीवन में जो है बदलाव की ज़रूरत है, उसके जीवन में जो है उसको जो है और सामर्थ्य की और ताकत की ज़रूरत है। इसलिए वो उकाब जो है 40 साल के बाद जो है अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। उसके पास जो है चुनाव भी होते हैं कि वो जो है जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसकी जो है चोंच बढ़ जाती है। उसकी वजह से उसको खाना भी जो शिकार करना है उसको वो करने को जो है बहुत तकलीफ़ें होती है। और वो ज़्यादा उम्र का होने की वजह से उसके जो है जो भी लंबे जो है पाँव और जो है उसके लंबी जो है लंबाई जो है बढ़ती है। और उसके वजह से जो उसके नाखून बढ़ते हैं उसकी वजह से उसको शिकार करने के लिए तकलीफ हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके पंख भी जो है इतने बढ़ जाते हैं कि उसको जो है उड़ने के लिए भी तकलीफ हो जाती है। इसलिए जो है वो उकाब जो है उस समय निर्णय ये लेता है कि उसको एक नया बनना है। तो इसलिए जो है वो ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे जाता है और ऊंचाई पे जो पहाड़ में जो है वो ऊंचाई पे जाके वहाँ पर घोंसला करता है। और वहाँ पर जो है आपने जो है नएपन की जो है प्रोसेस शुरू कर देता है। और जब वो प्रोसेस शुरू इस रीति से करता है कि अपनी चोंच को जो है पत्थर पे मार के उसको तोड़ देता है, ताकि वो जो है उसको नई चोंच आने के लिए इंतज़ार करता है। और दूसरी बात, उसने जो वो नाखून भी जो है उस पत्थरों पे मारता है और उस नाखून को भी तोड़ देता है, ताकि उसको जो है नए नाखून आना चाहिए। और वो अपने बालों को भी उखाड़ के फेंकता है ताकि उसको जो है नए बाल चाहिए। और उसको जो है बहुत दर्द वाला प्रोसेस से वो गुजरता है। उसके पास एक उपाय है, उसके पास एक निर्णय ये भी है कि वो मर सकता है, या हो सकता है कि जैसे जो है जैसे वो गिद्धड़ या जो भी पक्षी होते हैं वैसे जो है जीवन जी सकता है। लेकिन वो अपने आप में जो है एक ऊंचाई पे उड़ने वाला जो है जानता है, और उसके जैसा हम ऊंचाई पे उड़ने वाला दूसरा कोई पक्षी देखते नहीं है। और वो क्या करता है कि उस प्रोसेस से गुजरना चुनता है। और जब वो उस प्रोसेस से गुजरता है, कम से कम उसको 150 दिन लगते हैं उस प्रोसेस से गुजरने के लिए। और वो जो है वो बहुत दर्द वाले दिन रहते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं उसके लिए। फिर भी जो है उससे वो गुजरता है, इंतज़ार करता है। और जब वो जो है उसका चोंच आता है, उसके नाखून आते हैं, जैसे उसके बाल आ जाते हैं, तब वो जो है अच्छी उड़ान भरता है, अच्छा जो उसको जो है बल मिलता है, ताजगी मिलती है। और जो उसके 30 साल जो है बहुत प्रभाविता से जो जीवन जीता है। उसी तरह से जो एक विश्वासी को जो है, एक परमेश्वर के जन को जो है परमेश्वर में जो है आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर में जो है प्रभावशाली जीवन जीने के लिए उसको नए बल की जो ज़रूरत है, उसको जो है ताजगी, नई ताजगी की ज़रूरत है। इसलिए हम जानते हैं कि जैसे कि हमने एशिया का 40 और 31 पंक्ति पढ़ा, उसमें जो है उसको जो है
जब उसको जो उस व्यक्ति को जो है जो परमेश्वर की बाट जो रहा है उसको जो है नया बल प्राप्त होता है, और वो जो है थकता नहीं है, वो श्रमित नहीं होता है, लेकिन वो जो है उकाब की नाई जो है उठता है, और रियली जो है प्रभावशाली जीवन होता है उसका। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मैं बांटना चाहूँगा। जब एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की बाट जोता है तो पहली बात उसके जीवन में होती है ये कि वो जो है अपनी आशा जो है परमेश्वर के ऊपर लगाता है। उसके पास एक आशा है, क्योंकि उसके पास इसीलिए आशा है क्योंकि आशा का दाता जो है परमेश्वर है, और वो जो है अपना पूरा भरोसा, अपना विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर डालता है, और परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर होता है, और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने से जो है वो जो है बाट जोता है। और जब वो बाट जोता है उस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है वो परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है। सोचिए कि जब यीशु मसीह ने जो है शिष्य लोगों से कहा कि तुम जो है कि राह देखना, बाट जोना और इंतज़ार करना, और वो लोग जो है कि हम जब प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 4 पंक्ति में देखते हैं कि वो लोग जो है रियली जो है एक कोठरी में जो है वो जो है प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की बाट जो रहे, परमेश्वर का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि दूसरा अध्याय 4 पंक्ति में वहाँ पर जो है पवित्र आत्मा जो है उनके बीच में आता है और वो नया बल प्राप्त करते हैं, और वहाँ पर जो है पतरस जो है खड़ा होकर जो है प्रचार करता है, 3000 लोग एक ही प्रचार में जो है उद्धार प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब जो है कि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हम जो है परमेश्वर के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें सीखते उस दौरान। परमेश्वर के द्वारा जो उसके ऊपर विश्वास रखना, उसके ऊपर निर्भर होना, और परमेश्वर के द्वारा जो है कार्य करना, परमेश्वर के सामर्थ्य में कार्य करना हम उससे सीखते हैं। सोचिए कि जब मूसा के बारे में, जब मूसा जो है इजराइल प्रजा की अगुवाई कर रहा है, मिस्र देश से उनको बाहर निकाला, और जब लाल समुद्र के सम्मुख आते हैं वहाँ पर जो है उनको जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत है। और वहाँ पर जो है कि परमेश्वर उनसे बात करते हैं इस रीति से, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। और हम जानते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर के ऊपर क्या करता है, उम्मीद रखता है, परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा रखता है, परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता है, परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखता है। और वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर इजराइल प्रजा को जो है उस लाल समुद्र से जो है पार कराता है। वहाँ पर जो लाल समुद्र में परमेश्वर उनके लिए रास्ता खुला करता है। सोचिए कि जो बाट जोते हैं उनके लिए परमेश्वर जो है नया बल देता है, नया जो है आशा उत्पन्न करता है उनके जीवन में। और भले जो है वो किसी भी स्थिति से गुजरते होंगे, किसी भी परिस्थिति से गुजरते होंगे, परमेश्वर उसमें से बाहर आने के लिए उनके लिए पास उम्मीद और आशा प्रदान करता है। तो इसलिए जो है हमें एक विश्वासी होने के नाते ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की बाट जोना है, परमेश्वर के ऊपर क्या होना है, हमें निर्भर होना है, उसका इंतज़ार करना है। जब हम इंतज़ार करते हैं परमेश्वर का, बाट जोते हैं, उसमें हम बने हैं, यूहन्ना का 15 अध्याय और 7 पंक्ति के अनुसार जब हम उसमें बने हुए हैं, सही समय पे जो है हमारे जीवन से फल दिखाई देगा, सही समय से जो है परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। अगली बात यह है कि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हमें अपने आप को जो है छुपाने की ज़रूरत है, परमेश्वर में हमें छुपाना है। और जब हम परमेश्वर में हम छुपाते हैं तो परमेश्वर जो है हमें जो है नया ताकत और नया बल देता है। सोचिए कि एलिया के बारे में, एलिया के बारे में एलिया ने क्या किया कि रेली जो है वो एलिया जो है रेली जो बाल देवताओं के नबियों को जो है मारता है, 450 बाल देवता के नबी है उनको मारता है। लेकिन उससे पहले जो है वो जो एक झरने के पास है और वो जो है वहाँ पर जो है इंतज़ार कर रहा है, परमेश्वर से सीख रहा है, परमेश्वर के द्वारा वो बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, जब परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है तो वो जो है बाल के देवताओं के जो नबी है उनको जो है वो मारता है और वहाँ पर जो है परमेश्वर की महिमा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने आप को जो है परमेश्वर के लिए रखते हैं, परमेश्वर के साथ समय देने के लिए रखते हैं, तो रियली परमेश्वर उसके द्वारा जो है हमें जो है बल देता है, सामर्थ्य देता है। और इतना ही नहीं,
परमेश्वर उसके महान कार्य के लिए इस्तेमाल भी करता है। इसलिए एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के जन को जो है एक महान कार्य करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने के लिए उसको जो है बाट जोड़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर की जो है अगुवाई की ज़रूरत है। परमेश्वर के ऊपर इंतज़ार, उसकी अगुवाई का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और ये इतना ही नहीं कि जब हम परमेश्वर के बाट जोते हैं तो हम जो है प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हम प्रशिक्षित होते हैं। परमेश्वर हमें सिखाता है किस रीति से जो है उस परिस्थिति के साथ हमें लड़ना है, किस रीति से जो है हमें जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, किस रीति से जो है हमें परमेश्वर के द्वारा समझ प्राप्त करना है, किस रीति से हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए जो है परमेश्वर जो है हमें बाट जोड़ने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि वो जो है हमारे अंदर जो अदम के द्वारा हमारे अंदर जो डाली हुई थकावट है, परमेश्वर उसको दूर करना चाहते हैं। हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं या कोई कार्य करने के लिए हम जाते हैं लेकिन वो कार्य के बारे में हम सकारात्मक सोच ना रखते हो, नकारात्मक सोच रखते हैं, परमेश्वर उसको निकालना चाहते हैं। अब परमेश्वर उसके अनुग्रह और प्रेम से भरना चाहते हैं ताकि हम उसके द्वारा उस बाट जोते समय पर परमेश्वर के द्वारा हम प्रशिक्षित होकर हम उसके महान कार्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। सोचिए कि एक सैनिक को जो है अगर बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाना है तो वो ऐसे ही नहीं जा सकता है, उसको जो है प्रशिक्षण की ज़रूरत है, उसे जो है तैयारी की ज़रूरत है, उसे जो है हथियार कैसे चलाते हैं और उस हथियारों के बारे में जानने की ज़रूरत है। उसी रीति से एक व्यक्ति को जो है प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए जो है उसे तैयार होने की ज़रूरत है। और ये बाट जोड़ने का समय हमें तैयार करता है प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के महान कार्य को जो है आगे लेके जाने के लिए और प्रभु के जो है महान चरित्र स्वभाव को प्रकट करने के लिए जो है हमें ये समय जो है मदद करता है। और यहाँ पर जो है एक बात और एक मैं बताना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं हम नया बल प्राप्त करते हैं, हम नई उड़ानें भरते हैं। और मानो जैसे कि मानो हम जब उस उकाब पक्षी को देखते हैं, जब उसके पास जो है नई चोंच आती है, नए उसके जो है पंख आते हैं और नए उसके जो है नाखून आते हैं, तो वो जो है बहुत तेज़ी से जो है उड़ता है और बहुत तेज़ी से वो शिकार को पकड़ता है और वो अपने आप के लिए जो है वो उपहार भी जो है वो कर लेता है। तो कहने का मतलब उसके पास नई उड़ान होती है, नई ताकत होती है, नया बल होता है, नई सोच होती है, नई जो है योग्यता होती है और नए जो है उसके पास तरीके भी होते हैं। और उसी रीति से जो है हमारे पास जो है जब मसीह में जो है हम बाट जोते हैं, मसीह का इंतज़ार करते हैं, मसीह के मार्गदर्शन का, मसीह के जो है अगुवाई का इंतज़ार करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें नई उड़ान भरने के लिए मदद करता है। इसलिए एक विश्वासी को जो है बाट जोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। जब हम बाट जोते हैं तो उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है होती है, मैं वो 4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर पहली चीज़ है उसे परमेश्वर द्वारा नवीनीकरण की प्रक्रिया में माध्यम से आंतरिक शक्ति दी जाती है। तो यानी अंदरूनी जो है शक्ति उसे जो है प्रदान की जाती है। जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु की हम इंतज़ार में रहते हैं, प्रभु के साथ जो है हम रेली उसका बाट जोते हैं, तो हम अंदर से जो है परमेश्वर के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। और वो शक्ति जो है, वो सामर्थ्य जो है, वो ताकत जो है उसके कार्य के लिए हमें दिन प्रतिदिन जीवन जीने के लिए और महान एक परमेश्वर का जीवन जीने के लिए प्रदान करती है। तो दूसरी बात ये है दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, तो ये इसका मतलब ये है कि बाहरी ताकत भी परमेश्वर हमें प्रदान करता है। हमारी हेल्थ अच्छी रखता है परमेश्वर, हमें जो है हष्ट पुष्ट रखता है परमेश्वर, हमें जो है हेल्दी रखता है ताकि हम जो है रियली जो है ज़्यादा समय तक जो है परमेश्वर की जो है सेवा करें, परमेश्वर के साथ जो है जीवन जी सके। इसलिए परमेश्वर पहले हमें अंदरूनी जो है ताकत देता है, फिर हमें बाहरी जो है परमेश्वर ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, और फिर हमें परमेश्वर जो है रियली जो है यहाँ पर बोलता है कि उकाबों की नहीं उड़ेंगे, यानी ऊपर की ओर की शक्ति जो है कि हमें स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय बुद्धि से और स्वर्गीय समझ से जो है हमें भरता है, ताकि हम जो है उसके द्वारा जो है रियली जो भी प्रभु का संदेश बांटते हैं, प्रभु की गवाही बांटते हैं, परमेश्वर का वचन बांटते हैं, उसमें जो है हम रियली परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर के जो है सामर्थ्य के द्वारा हम उसकी सेवा कर पाते हैं। इसलिए जो है पौलुस बोलता है फिलिपियों का 4:13 में कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है।
जो हमें सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह देता है। और वो प्रभु यीशु मसीह जब सामर्थ देता है, उसके द्वारा जो है हम सब कुछ कर सकते हैं। और याद रखिए कि हमें आत्मिकता में भी जो है सामर्थ्य होने की ज़रूरत है। हमें जो है हमारे बाहरी जो शारीरिक ये है उसमें भी जो है हमें हष्ट-पुष्ट होने की ज़रूरत है। और हमें जो है आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ से भी परिपूर्ण होने की ज़रूरत है। चौथी बात, और वो चलेंगे और थकित न होंगे, इसका मतलब कि उसके पास अब आगे बढ़ने की ताकत है। यानी परमेश्वर जो है हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है जब हम उसकी बाट जोते हैं। जिसका मतलब कि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें समझ प्रदान करता है। और तब हम बोल पाते हैं कि दाऊद की तरह कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरे हरे चराहे में बिठाता है और वो मुझे सुखदायक झरनों के पास लेके जाता है। और सोचिए कि दाऊद कितना अद्भुत भजन कहता है। और उस रीति से जो है जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। जैसे हमने लूका की किताब उसका 19 अध्याय जब हमने देखा, उसमें जो कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति है और वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, उसके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वो जो है उसके पास कोई आत्मिक जो है सामर्थ्य नहीं है। उसके पास जो है बाहरी ताकत अच्छा हेल्दी नहीं है। और हम जानते हैं उसके पास जो है स्वर्गीय ज्ञान, कुछ स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, कोई परमेश्वर की बातें नहीं है। और उसको जो है आगे जो है परमेश्वर की कोई अगुवाई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जो है वो परमेश्वर को जो है देखना चाहता है, परमेश्वर के लिए जो इंतज़ार कर रहा है, वो यीशु मसीह को देखने के लिए वो इंतज़ार करता है। जब यीशु मसीह उसके पास आता है और जब यीशु मसीह उसको बोल दे कि मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है, और जब यीशु मसीह उसके घर में जाता है, उसके जीवन में आते हैं, तो उसका जीवन बदलता है। और जब वो जीवन बदल जाता है उसका, वो उसके जीवन में अनुग्रह, प्रेम, सच्चाई, आनंद, ये सारी चीज़ें आती है। और वो अपने आप में जो है नया बल है ना प्राप्त करता है और नई ताकत जो है अपने आप में प्राप्त करता है। और वो जो है रियली हम जानते हैं कि उसके बाद में कभी उन चीज़ों में जो पाया नहीं जाता। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति को जो है परमेश्वर के द्वारा बल प्राप्त करने की ज़रूरत है, उसकी बाट जोड़ने की ज़रूरत है। जब वो बाट जोता है तो वो काव्य की नया बल प्राप्त करता है। सोचिए, ये बहुत अद्भुत है, ये विचार जो है बहुत अद्भुत है। हमें इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। यदि मुझे परमेश्वर के और आशा में बढ़ना है तो हमें बाट जोतना है, और भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, विश्वास करना सीखना है, तो उसके साथ हमें बाट जोड़ना है। तो ये समय जो होता है हमारे लिए तैयारी का समय है। ये जो समय होता है हमें नया बल प्राप्त करने का समय होता है। ये समय जो होता है हमें परमेश्वर के साथ और रिश्ता मजबूत करने का समय होता है। ये समय जो होता है हमें और परमेश्वर के द्वारा और प्रशिक्षित होने का समय होता है। इसलिए ये समय को हमें गंवाना ही है, लेकिन उसके हमें जो है बाट जोड़ना है। और ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छा